हेलो एवरीवन, शैलो फाउंडेशन के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है। ये पार्ट 6 है। अभी तक हमने टेरज़ागी थ्योरी कंप्लीट करी थी, ऑलराइट, एंड देन उसके बाद हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी। सो नाउ विल बिगिन विद द स्किम्पटन थ्योरी। ऑलराइट, मेरा नाम है शिवम पांडे एंड लेट अस नाउ बिगिन। स्किम्पटन मेथड हमने डिस्कस किया था कुछ चीज़ें। नाउ व्हाट वी हैव टू सी अगेन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स हियर। लेट अस सी, टेरज़ागी साहब ने जब पहली थ्योरी दी थी बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर, तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे। अजम्पशंस क्या क्या थे कि स्ट्रिप फुटिंग होगी, शैलो फाउंडेशन के लिए बात करी थी, उन्होंने डी फाउंडेशन के लिए बात नहीं करी थी। ऑलराइट, तो जैसे उन्होंने डी फाउंडेशन के लिए बात नहीं करी थी, यहाँ पे एक अंतर है। यहाँ पे स्किम्पटन साहब ने इन्होंने जो थ्योरी अप्लाई है इसमें डी फाउंडेशन के लिए इन्होंने जगह बनाई है। ऑलराइट, और कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे टेरज़ागी थ्योरी के। सो लेट अस सी नाउ द स्किम्पटन मेथड. Skempton method, he showed that the factor NC in the Terzaghi equation increases with the depth in case of cohesive soils. Alright, तो ये एक important point है कि ये theory is for cohesive soils only. So this is an important point here. For phi u is equal to 0, alright, undrained cohesion, undrained friction here, internal friction, the net ultimate bearing capacity is given by QNU is equal to C into NC. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस कोहेजन वाले फैक्टर को इनकॉर्पोरेट किया है, बाकी और चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं की हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जब यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बियरिंग कैपेसिटी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, ना कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, सो वी हैव टेकन इट इनटू कंसिडरेशन दिस थिंग. Now the third thing, this can be used for any value of df by b so that it is applicable in case of both the shallow foundation and deep foundation. तो यहाँ पे टेरज़ागी थ्योरी का जो लिमिटेशन था वो यहाँ पे ओवरकम कर लिया गया है. ओके, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इट. अच्छा, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हियर व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसी. तो हमने एक बात करी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी फाउंडेशन with respect to this Skempton method is given by C into NC, जहाँ पे एक फैक्टर आपको NC पता है and C is the cohesion of the soil. अच्छा, अगर C cohesion कुछ स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी कर रहा है बिकॉज इस C cohesion के कारण सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट हो रही है. अच्छा, तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं पहले कि NC की वैल्यू 9 है और NC की वैल्यू 7.5 है इन द रिस्पेक्टिव केसेस ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग एंड द स्ट्रिप फुटिंग. ओके, 9 for square and circular footing and 7.5 for strip footing. Okay, this is the first thing, alright, because इससे ज़्यादा 9 और 7.5 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी. Okay, so this is the factor here. Now let us see the first case when df by is equal to 0, यानी कि foundation is at level of the ground. इसका मतलब क्या हुआ कि if I talk and I say this is the base of the footing जहाँ पे ये लोड लग रहा है and this is resting on the ground, so this is the ग्राउंड लेवल. अगर ये वाला केस है सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज फॉर्मूलेज, ऑलराइट, दीज फॉर्मूलेज हियर. तो इस केस में एनसी की वैल्यू इज 5 फॉर द स्ट्रिप फुटिंग एंड एनसी इज इक्वल टू 6 फॉर सर्कुलर और स्क्वायर और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फुटिंग. ओके, रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेथ का यूज़ होगा, लेंथ और ब्रेथ का यूज़, बट वी आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट हेयर. बट जब हम शैलो फाउंडेशन की बात करेंगे और डी फाउंडेशन की बात करेंगे तब हम रेक्टेंगुलर फुटिंग के जो डायमेंशंस हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे. ऑलराइट, सो इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ऑलराइट, दिस वन, फर्स्ट वन. नाउ लेट अस सी अनदर केस हियर जहाँ पे df by b इज ग्रेटर देन 2.5. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, जब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन, है ना, जब शैलो फाउंडेशन हम टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बात करी थी क्या कि आप किसको शैलो कहोगे और किसको डी फाउंडेशन कहोगे. ऑलराइट, तो टेरज़ागी साहब ने जो कहा था उनके हिसाब से ये था कि जब df इज़ लेस देन इक्वल टू b तब तक ये शैलो फाउंडेशन कहलाएगा. इन केस df इज़ ग्रेटर देन b देन इन दैट केस इट विल बी डी फाउंडेशन. तो ये टेरज़ागी साहब का था. नाउ द केस केम विद दिस स्किम्पटन मेथड. स्किम्पटन साहब ने कुछ अलग थ्योरी दी अपनी. इन्होंने कहा कि df इज़ लेस देन इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ b. ओके, तब तक जो है दिस इज द शैलो फाउंडेशन केस. अगर df इज ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ऑफ b सो इट इज़ अ डीप फाउंडेशन केस. तो अब हम आज इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, सो यदि ये वाला केस है तो ये शैलो केस है एंड दिस वन इज द डीप फाउंडेशन केस. सो लेट अस सी हियर द डीप फाउंडेशन केस. ओके, व्हेन df by b इज ग्रेटर देन 2.5.
अच्छा DF क्या है, B क्या है, ये सारे यूजुअल नोटेशंस हैं. ओके, इफ दिस इज द लेट्स से ग्राउंड लेवल एंड बेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज द DF, एंड जो भी विड्थ है फुटिंग की दैट इज द B फुटिंग. ओके, विड्थ ऑफ द फुटिंग. सो दिस इज द DF एंड दिस इज B. यदि DF by B ग्रेटर देन 2.5 है तो उस केस में NC इज इक्वल टू 7.5 फॉर स्ट्रिप फुटिंग, 9 फॉर स्क्वायर और स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग, एंड NC इज इक्वल टू 7.5 1 प्लस 0.2 B by L फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, वेयर L एंड B आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फुटिंग. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट यहाँ पे करता है. बट इफ यू टेक अनदर केस दैट इज द शैलो फाउंडेशन केस, then we can see that the value is what, less than 2.5. DF is less than 2.5 times of B. In this case NC is equal to 5 times of 1 plus 0.2 DF by B for strip footing. Alright, for square or circular cross section of footing NC is equal to 6 times 1 plus 0.2 DF by B, and for rectangular or raft footing, raft or mat footing, okay, it comes out to be 5 times 1 plus 0.2 DF by B इंटू 1 प्लस 0.2 B बाई L. तो यहाँ पे B और L के द्वारा जो रेक्टेंगल है ओके उसके जो डायमेंशंस हैं जो कि L और B हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और यहाँ पे दिस इज द डेप्थ फैक्टर. ओके, DF बाई B इज द डेप्थ फैक्टर जहाँ पे इसको डेप्थ के इनकॉर्पोरेट किया गया है. सो वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस ऑल्सो दैट इफ यू टेक दिस कर्व है ना, स्क्वायर और सर्कुलर वाला कर्व, सो द मैक्सिमम वैल्यू विच इट रीचेज इज व्हाट 9 हेयर. अच्छा, अगर हम इस स्ट्रिप फुटिंग वाले केस को कवर करते हैं, सो द मैक्सिमम वैल्यू विच इट रीचेज इज 7.5 ईयर. अच्छा, ये जो रेशियो है ये किसके बीच में है, दिस इज DF बाई B रेशियो एंड दिस इज NC. सो इनके बीच में ये कर्व ड्रॉ किया गया है और उसके अलावा से फिर इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं. सो दिस इज द स्केम्पटन मेथड. नाउ वी मूव ऑन टू द मेयर ऑफ थ्योरी. मेयर ऑफ थ्योरी जब आई थी, दिस वॉज द मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी ऑफ दैट टाइम. ये 1951 में पहली बार दी गई थी मेयर ऑफ के द्वारा. वाई वॉज इट मोर एडवांस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, ओके, बिकॉज इन्होंने शैलो और डीप फाउंडेशन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया. ऑलराइट, ऑल्सो व्हाट हैपेंड, इन्होंने शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर और डेप्थ फैक्टर, ये 3 नई चीज़ें इन्होंने दी. अच्छा, ये 3 नई चीज़ें क्या हैं इसको हम आगे देखेंगे अभी, बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉइंट्स हियर दैट वी हैव डिस्कस्ड. सी, फर्स्ट पॉइंट इज मेयर ऑफ गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस फॉर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग एट एनी डेप्थ. ऑलराइट, इन्होंने दिया है स्ट्रिप फुटिंग के लिए एट एनी डेप्थ. ओके, टरज़ागी साहब ने भी सेम दिया था, बट अब डिफरेंसेस देखेंगे क्या है. ओके, सेकंड इज इट इज अ मोस्ट जनरलाइज्ड थ्योरी. ओके, लेट अस सी हाउ इट इज मोस्ट जनरलाइज्ड. हियर शेप फैक्टर्स which are denoted by S, depth factors denoted by D, and inclination factors denoted by I are also considered to account for. S will account for shape of the footing, depth factor will account for the variation of depth, कितने डेप्थ तक जा रहा है, and the third thing I accounts for the inclination of the soil, that is the foundation. Okay, third thing is the stress zone is considered to be extended up to the ground level. All right, so this theory is applicable for both the shallow and the deep foundations. अच्छा, यहाँ पे ये एक डिफरेंस है क्या, स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल. बट जब हमने टरज़ागी थ्योरी में बात करी थी तब हमने वहाँ पे जब देखा था कि इफ़ दिस इज़ द फुटिंग देयर, राइट, और ये पहला जोन बन के आता है, दिस इज़ द फर्स्ट जोन, और इफ आई से दिस इज़ द फुटिंग, दिस शेडेड रीजन, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रेस जोन. और फिर उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से कुछ बात करी थी जहाँ पे ये सेकेंड जोन था और ये थर्ड जोन था. सिमिलरली इधर पे था और सिमिलरली इधर पे था, है ना, सेकेंड और थर्ड जोन. नाउ सी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज द बेस ऑफ द फाउंडेशन, और ये स्ट्रेस जोन है ना, स्ट्रेस जोन में पहला जोन, सेकेंड जोन और दिस थर्ड जोन, दिस एक्सटेंडेड अप टू द बेस ओनली. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट टरज़ागी थ्योरी. बट इस केस में मेयर ऑफ थ्योरी में क्या हुआ, इट वॉज स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा मेयर ऑफ थ्योरी में क्या डिफरेंट हुआ. मेयर ऑफ थ्योरी में जब जोन एक्सटेंशन की बात आई तो पहला जोन तो चलिए वैसे ही था, ऑलराइट, फर्स्ट जोन इज लाइक दैट ओनली. सेकंड इज फर्स्ट में क्या क्या चेंजेस हैं उसको हम देखेंगे अभी. सेकंड जोन चलो ठीक है यहाँ पे हुआ. नाउ सेकंड जोन इज दिस BCD जोन. ओके, B, D एंड C, दिस जोन इज देयर. नाउ टरज़ागी थ्योरी में यहाँ तक ही एक्सटेंड कर रहा था, सिर्फ बेस तक, बेस ऑफ व्हाट, बेस ऑफ द फुटिंग तक, ऑलराइट. बट जब हमने मेयर ऑफ थ्योरी की बात करी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा ग्राउंड लेवल तक ले लिया. Okay, this is the ground level. So he has incorporated
the stress zone to extend right from the ground to this entire portion. Alright, so this is the entire region where he has assumed that the stress is being acted upon. तो ये सारे zones हैं. So let us see here. This is the Terzaghi failure surface, alright, in the this side, right hand side of your picture, and this is the Meyerhof surface that is being the stress zone. Now failure mechanism is similar to Terzaghi. Failure mechanism की बात अगर हम करते हैं तो हमने क्या कहा था कि the shear planes, है ना, कि किस प्लेन के अलॉन्ग फेलियर हो रहा है. इसी तरीके से कुछ प्लेन्स बनते थे, कुछ इस तरीके से बनेंगे, तो इन्हीं प्लेन्स के अलॉन्ग फेलियर होता है. ओके, सो दीज आर द शेयर प्लेन्स. तो फेलियर तो उसी तरीके से हो रहा है, बट द डिफरेंस इज दैट द फेलियर सरफेस इज एक्सटेंडेड अबव द फाउंडेशन लेवल. सो दिस इज वन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट अस सी द डिफरेंट रीजन्स हियर. फर्स्ट जोन इज द इलास्टिक जोन, ABC वेज. ऑलराइट, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो सिर्फ एक ट्राइंगल दिखेगा, बट जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ग्राउंड के अंदर, सो इट विल बी लुकिंग लाइक अ वेज. ओके, कुछ इस तरीके का दिखेगा वहाँ पे. ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, कि ये आपको सामने वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और ये आपका दिस विल बी द ट्राइंगल विच विल बी इन द इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन. तो ये पूरा पोर्शन इज द वेज. ओके, सो first is the elastic zone, that is the ABC wedge. Second is the radial shear zone, that is the BCD portion. Okay, B, C and then D. Okay, so this region entire, this is the radial shear zone, and third is this BDEF, B, D, E and F. Okay, so this is the region for the third one. So this is the mixed shear zone. So after this, let us see now what is the different equation. What is the difference in the equation as compared to Terzaghi? So he gave this equation in 1963. He gave C into NC, alright, into SC DC IC plus Q NQ into SQ DQ IQ plus 0.5 B gamma and gamma into S gamma D gamma I gamma. अच्छा, C NC जो रेड टर्म्स हैं जितने भी, ये सब आपने पहले ही देख रखे हैं किसमें, टेर्जागी थ्योरी में. अच्छा, जो ये एडिशनल इनकॉर्पोरेटेड है SC DC IC, SQ DQ IQ and S gamma D gamma I gamma, these are the different shape factors, depth factor and inclination factor. जब मैं बात कर रहा हूँ शेप फैक्टर की, ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द फुटिंग. शेप ऑफ द फुटिंग मतलब कि अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ तो डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ सो इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द साइड, है ना, क्या उसका साइड क्या है. ओके, वट एवर इज द विड्थ ऑफ द स्क्वायर. अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, उसकी लेंथ डिपेंड करेगी और उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा. So this is the shape factor that we will be incorporating into. ये शेप जो है सॉयल के, देखो अगर बात करूँ एक चीज़, तो इफ़ आई टॉक दिस इज द बियरिंग कैपेसिटी. बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉयल की लोड लेने की क्षमता. अच्छा, ये तीन चीज़ों के कारण आ रही है. पहली, सॉयल में जो कोहेजन है उसके कारण. दूसरा, द सरचार्ज दैट इज़ द Q, एंड थर्ड इज़ द यूनिट वेट ऑफ द सॉयल. इन तीन चीज़ों के कारण आ रहा है. अच्छा, ये कोहेजन जो है, दिस कोहेजन will be affected by what, the first of all the shape of the footing, footing किस प्रकार का है. second is the depth factor. okay, depth factor कि B और D, है ना, B और D में क्या रिलेशन है, डेप्थ कम है कि डेप्थ ज़्यादा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए. तो दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ फैक्टर. ऑल्सो इफ द लेयर इज इंक्लाइंड, ओके, अगर सॉइल इंक्लाइंड पोर्शन है तब क्या चीज़ें आएंगी, तब भी कुछ ना कुछ फर्क डालेंगी कोहेजन पे. सिमिलरली यही तीनों फैक्टर इस सरचार्ज पे भी इफेक्ट डालेंगे और यही तीनों फैक्टर इस सॉइल पे भी इफेक्ट डालेंगे. ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच हैव टू बी टेकन इनटू द बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला. ओके, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. अच्छा, ये तो रही बात कि शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर होते क्या हैं. अब हम बात करेंगे कि इन्होंने जो कुछ फॉर्मुलेज दिए NC, NQ and gamma के, we will be seeing those things. Bearing capacity factors are given as E to the power of pi tan phi into tan square 45 plus phi by 2. So this is the first NQ. For NC he gave cot phi into NQ minus 1. So it was somewhat dependent on what, NQ. Third is N gamma. N gamma he gave as tan of what, 1.45 into NQ minus 1. So these are the three formulas that he gave.
तो इनके हिसाब से एन क्यू एन सी एन गामा की कुछ वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एन सी एन क्यू एन गामा इन्होंने जो फॉर्मुलेज दिए उसके हिसाब से अलग अलग फाई की वैल्यू रखी और अलग अलग इन्होंने वैल्यूज़ डेटा आपको टेबल में करके दे दिया। ये एनीवन कैन डू दिस थिंग आफ्टर दिस फॉर्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड। तो इन एग्जाम्स वॉट एवर बी द केस, वहाँ पे आपको अगर एक एंगल दे दिया है ना, फाई की वैल्यू दे दी, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल दे दिया अगर आपको सॉइल का, तो उसकी वजह से आपको एन क्यू और एन सी और एन गामा निकाल सकते हो। ऑलराइट, इफ़ आई टॉक अबाउट कि अगर आपको फैक्टर ही दे दिए कि आपको एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यूज़ दे दी, तब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि इफ़ आई टॉक अबाउट दीज थ्री फैक्टर्स आर डायमेंशनलेस पैरामीटर्स, all right, and other thing is these three are dependent on phi only. यदि phi change हुआ, okay, if this phi changes then nq nc and gamma की वैल्यू will be changing। अब जैसे पहला ही टर्म ले लो आप, okay, if I talk about this nq में देखिए first is this phi which is there, second is this one, तो ये phi के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम सेकेंड देखते हैं nc, so this also you see this phi will be the dominating factor, this will be the major contributing factor, only contributing factor। So this is this NC and then similarly with N gamma, यहाँ पे भी जो है ये phi ही इनकॉर्पोरेट करेगा। तो सॉइल में जितना भी फ्रिक्शन एंगल होगा उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी। ओके, सो ही गेव अकॉर्डिंग टू डिफरेंट phi वैल्यू, इनकी हर बार अलग अलग वैल्यूज आएगी, NC की वैल्यू अलग, NQ की वैल्यू अलग, N गामा की वैल्यू अलग। उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी NC में चेंज आएगा उसके करस्पॉन्डिंगली पहले फैक्टर में चेंज आएगा, NQ में जो चेंज आएगा वो दूसरे फैक्टर में चेंज आएगा, एंड तीसरे फैक्टर में जो चेंज आने होंगे इट विल बी ड्यू टू द एन गामा। अच्छा, तो दीज आर द डिफरेंट बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जिसके कारण इस बियरिंग कैपेसिटी में फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अब अगर मैं बात कर रहा था कि अगर शेप फैक्टर्स की बात करता हूँ, है ना, दीज आर द फॉर्मुलेज। अगर मैं डेप्थ फैक्टर की बात करता हूँ तो दीज आर द फॉर्मुलेज, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस इंक्लिनेशन फैक्टर तो दीज आर द फॉर्मुलेज। अच्छा, जब मैं शेप फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि शेप तो किसी तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको 2 स्लाइड पहले बताया कि द शेप कैन बी एनीथिंग, स्क्वायर हो सकता है, ऑलराइट, सर्कुलर हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। स्क्वायर में आपका विल बी द विड्थ और सर्कुलर में डायमीटर, और इसमें आपका विड्थ और लेंथ, ये दोनों इनकॉर्पोरेट होंगे। तो आप इन सभी फॉर्मुलेज में अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पे आपको बी पे और एल पे सारे फॉर्मुलेज नोटिस करने को मिलेंगे। ऑलराइट, अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, दूसरा केस अगर मैं लूँ और मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे दिस डेप्थ फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए डी और बी की बात करी गई है, डेप्थ और द विड्थ ऑफ द फुटिंग। अब ये इनकॉर्पोरेट किसको करेगा, ये इनकॉर्पोरेट करेगा कि फाउंडेशन शैलो डेप्थ पे है कि डीप डेप्थ पे है। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो कोहेजन के कारण क्या हुआ और दिस सरचार्ज और आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल, उसके कारण क्या चीज़ें चेंजेस हुई। अगर मैं बात करता हूँ आईसी और आईक्यू की, तो लेट अस सी नाउ दिस इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि इफ़ आई से डैट दिस इज़ द कॉलम, है ना, और दिस इज़ द फुटिंग का जो स्टार्टिंग रीजन है ये है। अगर मैं कहता हूँ कि इसका कुछ वेट है ना, तो दिस इज़ द वेट विच इज़ द वर्टिकल फोर्स विच इज़ एक्टिंग देयर। कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, एक आप ले सकते हो दिस विंड लोड, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल विंड लोड। तो इफ दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके का होगा, है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का जो भी एंगल वर्टिकल के साथ बनेगा दैट वी हैव टेकन एज दिस अल्फा एंगल हेयर, और इसी अल्फा को हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स h by v। ओके, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लोड एंड वर्टिकल लोड एंड बोथ लोड्स आर एक्टिंग एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। सो इसी अल्फा के ऊपर ये इंक्लिनेशन फैक्टर्स आर डिपेंडेंट। सो यू कैन सी दैट IC एंड IQ आर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 90 डिग्री, ओके, टू द पावर ऑफ 2, एंड सिमिलरली I gamma is equal to 1 minus alpha by 5 to the power of 2. So these are the 3 factors that are taken into consideration. So with this we come to the end of this Mayer-Hoff theory, and now we will move on to the Hansen method. Hansen method में क्या differences थे उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि इक्वेशन क्या है।
C इंटू एन सी इंटू एस सी डी सी आई सी, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म हेयर। फिर Q इंटू एन क्यू इंटू एस क्यू डी क्यू आई क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा इंटू एस गामा डी गामा आई गामा। अगर आप फॉर्मूला देखो तो पूरा का पूरा सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इफ़ आई हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, तो हम डिफ्रेंशिएट किस चीज़ से करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके एन सी से, इसके एन क्यू से एंड दिस एन गामा। These are the three factors which will differentiate the Mayerhof theory and the Hansen theory. Okay, so let us see here. The factors are what? These Hansen's shape, depth, and inclination factors are considered to account for the shape of the footing, variation of the depth, and inclination of the soil, respectively. Very important point. Above equation is applicable only for phi greater than 0. अच्छा, phi greater than 0 मतलब कि phi is equal to 0 के लिए वैलिड नहीं है। ऑलराइट, अगर phi इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है तो हमें कुछ और इक्वेशन चाहिए होगी उसकी। तो हैंसन साहब ने एक और इक्वेशन दी थी फॉर phi इक्वल टू 0 विच वॉज गिवन बाय QU इज इक्वल टू CNC इंटू 1 प्लस SC प्लस DC माइनस IC, ओके, प्लस द सरचार्ज, दैट इज द Q। सो दिस इज द वैल्यू हेयर। यदि phi 0 होता है तो ये आपके पास इक्वेशन देखने को मिलेगी। So let us see here what is the difference NQ, NC और N गामा। तो देखिए NQ की अगर हम बात करते हैं e की पावर tan phi इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये आपको कुछ देखने में लगेगा कि ये मेयरहॉफ की तरह ही है। नेक्स्ट आप देखिए cot phi इंटू NQ माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ NC। दीज टू आर द सेम एज व्हाट, द मेयरहॉफ थ्योरी। बट हम N गामा की जब हम बात करते हैं, दिस वन N गामा की जब हम बात करते हैं, इट इज गिवन बाय 1.5 इंटू NQ माइनस 1 इंटू tan phi। इसमें थोड़ा सा ही चेंज आया है बट चेंज तो है। सो दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। यदि एन गामा में बदलाव आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो और वैल्यूज़ होंगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो जो भी फाई की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा चार्ट होगा, ओके, उसमें एन गामा में ही सिर्फ चेंज आएगा। जो एन क्यू और एन सी की वैल्यूज़ हैं ये सेम एज मेयरहॉफ है, राइट, दीज आर सेम एज द मेयरहॉफ। जैसे वहाँ पे अगर आप फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी एन क्यू की, कुछ वैल्यू आएगी एन सी की, ऑलराइट। एंड सिमिलरली आप फाई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो एन क्यू और एन सी की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती जाएगी। एन गामा की वैल्यू ही सिर्फ डिफरेंट है व्हेन वी कंपेयर इट टू द मेयरहॉफ थ्योरी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो शेप फैक्टर्स, डेप्थ फैक्टर्स एंड द इंक्लिनेशन फैक्टर्स आर डिफरेंट, ओके। अपार्ट फ्रॉम द एन सी, एन क्यू एंड गामा, the shape factors, depth factor and the inclination factors are different. Now let us see here, it is again dependent upon what, B and L, okay, and then again B, L and then B and L, okay। depth factor में क्या बात करोगे, depth की और किसकी, जो width of the footing है उसके रिस्पेक्ट में। तो पूरे के सारे जितने भी इक्वेशंस हैं अलग अलग केसेस के लिए, these are all dependent upon the depth of the footing and the width of the footing. Now if we talk about the inclination factor, okay, so this is all dependent upon the B, L and the H. So these are the different factors which we have to take into consideration while we derive the equation, okay, while we solve and get the bearing capacity. Wessex method. Now another important method is the Wessex method, which is almost similar to the previous two methods. Failure mechanism is similar to Terzaghi, okay। मेयरहॉफ में कुछ चेंजेस आए थे। मेयरहॉफ में जो स्ट्रेस जोन था दैट वाज एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल, बट इन दिस केस द फेलियर मैकेनिज्म इज सिमिलर टू टेर्ज़ागी, मतलब कि जो बेस ऑफ द फुटिंग है, ओके, बेस ऑफ द फुटिंग यानी यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक ही स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडिंग, इसके नीचे ही सारा स्ट्रेस जोन है, इसके ऊपर कुछ भी स्ट्रेस जोन नहीं है। Second important point, difference is that the elastic zone inclined surfaces AD and BD make with the horizontal is this 45 plus 5/2 instead of 5. Now जब हमने टेर्ज़ागी थ्योरी की बात करी थी तो हमने वहाँ पे डायग्राम में कुछ ये चीज़ देखी थी कि दिस इज़ द फुटिंग, ओके, एंड दिस इज़ द बेस। बेस से जुड़ा हुआ जो जोन था दैट वाज दिस आई फर्स्ट वन जोन, इसका जो ये एंगल था दिस वाज 5, okay, but in this case this is the Terzaghi theory and in this second case, okay, failure mechanism same है, stress zone नीचे की ही बात हो रही होगी, सारा गेम यहीं पे है, okay, in this zone only, but जब हम stress zone की बात कर रहे हैं तो जो ये एंगल बन रहा होगा, this angle is 45
plus phi by 2. This you have to remember. Now this is the major thing about the Wessex theory. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कि ये जोन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इंक्लिनेशन के द्वारा ये बढ़ चुका होगा, बिकॉज दिस वन इज ओनली 5 and this one is 45 plus 5 by 2. So this will be a bigger zone, slightly greater zone. Okay, this is one thing. Okay, now let us see a few more points. Bearing capacity factor NC and NQ are identical to those of Meyerhof and Henson. जो चीज़ें पहले थी वैसी सी ही हैं. ओके जैसे आपने मेयरहॉफ और हेंसन में देखी थी, NQ और NC पहले के जो दो फैक्टर हमने डिस्कस किए थे वो एज इट इज़ ही हैं. अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो NC फैक्टर था ये 1921 में प्रांटल के द्वारा दिया गया था, वही चीज़ यहाँ पे भी चली आई. ओके, वी आर इन वेसिक्स. वेसिक्स साहब ने जब थ्योरी दी थी तो 1973वां ईयर था, और जब हम बात कर रहे हैं प्रांटल थ्योरी की तो 1921 में वो थ्योरी आई थी. सो देयर हैव बीन अ वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज़ बीन लैप्स्ड, and after that also the factors are the same. So NQ की अगर हम बात करें तो NQ was proposed by Resner in 1924, जिन्होंने embedment factor को incorporate किया था. Alright, so these are the two factors which are there. अगर हम बात करें एक चीज़ और की, that was this equation is the same. Alright, equation is the same as the previous 2-1, but अब difference देखिए क्या है. NQ is this, NC is this, दोनों same हैं, but n गामा में difference है. जैसे अगर आप पिछले वाले को याद करो तो हेंसन मेथड में हमने बात करी थी तो यहाँ पे क्या था 1.5 था, यहाँ पे एन गामा इज स्लाइटली डिफरेंट. अगर एन गामा डिफरेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर आप फाई की वैल्यू चेंज करते जाओ, ओके, तो एन गामा विल बी यील्डिंग यू डिफरेंट वैल्यूज. ओके, सो द NQ and NC values you can obtain from Meyerhof and or Henson method. Okay, and for this Wessex theory you have to go for the different values. Okay, so with this we come to an end today, and in the next class we will be discussing the IS code recommendation. Okay, this is basically based on the Wessex theory. Thank you for today.